हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड इनोवेशन। व्हाइट बोर्ड इनोवेशन में आप सबका स्वागत है। आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं जो लॉजिक गेट्स पे बेस्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आता है कि व्हाई नैंड एंड नॉर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। हमने लास्ट वीडियो में लॉजिक गेट्स को देखा था कि लॉजिक गेट तीन कैटेगरीज में होते हैं, बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट एंड कॉम्बिनेशनल गेट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल गेट्स तो हमें पता चल गया कि जो बेसिक गेट्स को कंबाइन करके बना हुआ है। ठीक है, बट यूनिवर्सल गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? ठीक है, इसमें भी तो कॉम्बिनेशन ही है। इसका अगर हम नैंड की बात करें तो वहां पे नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन है, बट इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? तो आज हम इस लेक्चर में इस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहे हैं। सो लेट अस बिगिन। तो पहले हम नैंड एज ए यूनिवर्सल गेट को सॉल्व करते हैं। यहां पे नैंड एज अ यूनिवर्सल गेट। तो नैंड को यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी कैन मेक ऑल द बेसिक गेट्स by using NAND gate only। हम सारे जो तीनों के तीनों बेसिक गेट्स हैं वो NAND गेट्स की मदद से ही बना सकते हैं, इसलिए NAND गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसको प्रूव करके देखेंगे कि क्या हम NAND गेट की हेल्प से OR गेट, AND गेट और NOT गेट बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ठीक है, तो पहले हम NAND को NOT बना के देखते हैं। ठीक है, NAND गेट को हम NOT बना के देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो ये हमारे पास NAND गेट होता है। ठीक है, दिस इज अ NAND गेट। तो NOT गेट की प्रॉपर्टी आप देखिए, NOT गेट की प्रॉपर्टी क्या है कि NOT गेट में पहले तो सिर्फ एक ही इनपुट होती है, और यहां पे कितने इनपुट्स हैं? यहां पे दो इनपुट्स हैं। दूसरी बात, जो NOT गेट करता क्या है, NOT गेट कोई भी वैल्यू आए, ठीक है, चाहे वो 1 है चाहे वो 0 है, उसको क्या कर देगा, वो उल्टा कर देगा, और 1 को वो 0 बना देगा और 0 को क्या बना देगा, वो 1 बना देगा। तो इसको हम NAND गेट को NOT गेट देखो कैसे बनाते हैं। यहां पे जो दो इनपुट्स हैं इसको हम कंबाइन कर देंगे, और कंबाइन करके इसको एक इनपुट बना देंगे। ठीक है, एंड लेट अस से दिस इज ए, एंड जो इसके आउटपुट है वो भाई। पर अभी यहां पे चेक नहीं हुआ कि ये NOT गेट बना है या नहीं बना, तो कैसे चेक होगा? वो ट्रुथ टेबल की हेल्प से। तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं। हमारे पास इनपुट में अभी सिर्फ ए है और आउटपुट में वाई है। ए की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, तो यहां पे मैं साइड में एक NAND गेट का ट्रुथ टेबल भी लिख लेता हूं। NAND गेट में क्या होता है, अगर एक भी आपका 0 हो तो आंसर 1 आएगा, और अगर दोनों के दोनों आपके 1 हो तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए अभी हमारे पास इनपुट 0 है, तो अगर यहां पे इनपुट 0 है तो यहां पे भी 0 होगी और यहां पे भी 0 आ गई। ठीक है, NAND गेट में दो इनपुट जाती हैं, दोनों 0 0 होगी, और 0 0 पे NAND गेट की आउटपुट क्या है, 1 है, तो यहां पे आउटपुट इसकी 1 आ जाएगी। और सेकंड केस क्या हो सकता है कि अगर a की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू अगर 1 है तो यहां पे भी 1 चला गया, यहां पे 1 चला गया, और 1 1 के कारण जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आप देखिए NOT गेट में भी ऐसे होता है, अगर हमारे पास 0 हो तो 1 आ जाता है, तो 1 आ तो 0। तो देखिए NOT गेट में भी ऐसे ही होता है, अगर हमारे पास 0 हो तो आउटपुट में 1 आ जाता है, और अगर इनपुट हमारे पास 1 हो तो देखिए NOT गेट में भी ऐसे ही होता है, अगर हमारे पास इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 आ जाती है, और अगर हमारे पास इनपुट 1 हो तो आउटपुट 0 आ जाती है। सो हमने जो NAND को NOT गेट में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर? तो यहां पे मैं साइड में बना लेता हूं NAND टू NOT। सिंपल सा फंडा है, क्या कि हमने दोनों इनपुट्स को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया।
नेक्स्ट जो सेकंड वाला हमने प्रूव करना है, सेकंड वाला बेसिक गेट है हमारे पास एंड गेट। तो हम जो नैंड गेट है वहां उससे हम एंड गेट बना के देखते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो जो नैंड गेट है वो किससे बना हुआ है? नॉट और एंड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, ठीक है। नैंड गेट किससे बना हुआ है? नॉट प्लस एंड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो अगर हम इसमें एक नॉट और लगा दें तो नॉट और नॉट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास? एंड बचेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एंड से कोई वैल्यू, ठीक है, 1 थी और आगे, क्योंकि ये सारा सपोज करो यहां पे नॉट नैंड गेट है, ठीक है, एंड में वैल्यू 1 थी बट नॉट के, क्योंकि नॉट लगा हुआ था नैंड में, इसलिए वो वैल्यू 0 हो गई। आगे हमने फिर एक नॉट लगा दिया तो 0 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। मतलब जो ये सेंटर वाला इसका इफेक्ट था वो खत्म हो गया। कौन सी वैल्यू आ गई? वो एंड की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी हम यहां पे यही लॉजिक अप्लाई करेंगे कि ये नैंड के आगे हम एक नॉट गेट लगा देंगे। क्लियर? तो जो नॉट गेट लगाना है, तो नॉट गेट क्या ये वाला लगाएंगे हम? नहीं, क्योंकि अगर हमने ये वाला नॉट गेट लगा दिया तो हमारा जो प्रूव कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा कंसेप्ट ही। क्योंकि हमें तो प्रूव करना है कि सिर्फ नैंड गेट को यूज करके हम सारे बेसिक गेट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे नॉट गेट इस्तेमाल करेंगे बट ये वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला जो हमने नैंड से बनाया है। तो वो वाला नॉट गेट यहां पे लगा दीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह से हम नैंड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका भी हम ट्रुथ टेबल से वर्किंग देखते हैं, क्या ये एंड गेट बन भी रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये ए बी कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो यहां पे हम इंटरमीडिएट वैल्यू देखते हैं, इसको वाई डैश लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे नैंड की आउटपुट आएंगी सारी, और नैंड में क्या होता है वहां से देख लीजिए आप 1 1 1 0, ये नैंड की सारी आउटपुट्स हैं, ठीक है। बट अभी आगे क्या लगा हुआ है? आगे नॉट गेट लगा है। फाइनल आउटपुट तो ये वाली है भाई, यहां पे फाइनल आउटपुट देखनी है हमें, ठीक है। तो अभी सारी जो वाई डैश के पास वैल्यू थी वो सारी एज ए इनपुट जाएंगे इस वाले गेट में। तो अगर वैल्यू 1 जाती है, तो अगर वैल्यू 1 गई तो ऊपर नीचे दोनों में 1 1 है, तो 1 1 पे क्या होगा? 0, फिर 1 है 0, फिर 1 है 0, और लास्ट में 0, दोनों में 0 0 जाएगा, और 0 0 पे क्या है? 1 है, ठीक है। तो अगर हम अभी ये वाई डैश को यहां से रिमूव कर दें, अगर वाई डैश को यहां से रिमूव कर दें तो देखिए क्या बनता है। वाई डैश को रिमूव करके ये वाली लिख देते हैं हम आउटपुट। तो अब देखिए यहां पे अगर एक भी आपके पास 0 है तो आंसर में 0 आ रहा है। तो यहां पे आप देखिए अगर हमारे पास एक भी 0 है तो आंसर में भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। और अगर हमारे पास दोनों 1 है तो आंसर में भी 1 आ रहा है। तो ये किस में होता है? ये सारा कुछ पॉसिबल है इन एंड गेट में। सो इट मींस कि हमने जो नैंड गेट था, नैंड गेट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है? एंड गेट में। क्लियर? तो यहां पे मैं बना लेता हूं इसको भी। क्लियर? नेक्स्ट जो थर्ड वाला हमारा रह गया अभी बेसिक गेट कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज नैंड गेट टू और गेट। नैंड टू और गेट, ठीक है। तो ये यहां पे थोड़ा सा हमें कंसेप्ट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार जो इसका कन्वर्जन है वो आपको याद करना पड़ेगा। है तो बड़ा सिंपल। यहां पे आपको 2 नॉट गेट लगाने हैं जो हमने कन्वर्ट किए हुए हैं। याद रखिए आप दूसरा नॉट गेट नहीं लगाएंगे, बेसिक वाला, ठीक है। यहाँ पे वही गेट्स आप इस्तेमाल करेंगे जो नैंड से कन्वर्ट किए हुए हैं। 2 तो यहाँ पे कन्वर्ट किए नैंड गेट लगेंगे और नॉट गेट लगेंगे, सॉरी, और एक यहाँ पे नैंड गेट लगेगा। और यहाँ पे जो 2 इनपुट हैं
वो नॉट गेट की तरफ से आएंगी। मतलब क्या है कि डायरेक्ट ए और बी आपको इनपुट नहीं देनी, आपको ए बार और बी बार की इनपुट देनी है। पहले क्या था, हम ए और बी की इनपुट देते थे, ठीक है। अभी यहाँ पे ए बार और बी बार की इनपुट देनी है आपको नैंड गेट में। तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो और गेट की आउटपुट आएगी। तो इसको भी हम ट्रुथ टेबल के साथ हम चेक करते हैं कि ये वाला जो कन्वर्ट किया हमने, ये और गेट में कन्वर्ट हुआ है भी है या नहीं है। तो इसके लिए हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए, अगर हम ए को इनपुट देंगे तो यहां पे इसकी जो आउटपुट आएगी वो ए बार हम लिख सकते हैं, ए डैश लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है तो इसकी ऑपोजिट वैल्यू आएगी ए की, और यहाँ पे बी की ऑपोजिट वैल्यू आएगी बी बार। तो ए बार निकाल लेते हैं यहाँ पे और बी बार भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ए बार क्या रहेगा, जीरो के साथ क्या बन गया 1, और 1 से क्या बन जाएगा 0, और बी बार को बी से देखेंगे तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा। अभी जो नैंड गेट में इनपुट है, अगर हमने y निकालना है यहाँ पे, तो नैंड गेट में जो इनपुट है वो ए और बी की इनपुट नहीं है, वो किसकी इनपुट है, ए बार और बी बार की इनपुट है। ठीक है, तो ए बार और बी बार को देख के हम y निकालेंगे। 1 1 पे देखिए नैंड गेट क्या है, 1 1 पे नैंड गेट 0 है, 1 0 पे नैंड गेट क्या है 1 है, 0 1 पे नैंड गेट क्या है 1 है, 0 0 पे नैंड गेट क्या है अगेन 1 है। तो अभी हम अगर बीच में से ए डैश और बी डैश को निकाल दें तो हमारे पास जो आउटपुट बनती है वो देखिए 0 1 1 1। तो ये वाली हमारे पास आउटपुट बनती है, और इसमें क्या है कि अगर हमारे पास एक भी 1 है तो आउटपुट 1 है। तो ये किस में होता है, ये और गेट में होता है। तो इट मींस कि हमने नैंड गेट को और गेट में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं बनाने की जरूरत नहीं, 2 बने हुए हैं, तीसरा वाला ये हो गया। तो तीनों बेसिक गेट्स हमने डिराइव कर लिए हैं फ्रॉम द नैंड गेट ओनली। सो इट मींस कि नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट बोल सकते हैं। क्लियर? सो आगे जो नॉर गेट एज यूनिवर्सल गेट है उसको देखने के लिए आप इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।